नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम अपनी सीबीएसई की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक बसंत से चैप्टर 6 भगवान के डाकियों के बारे में बात करेंगे और भगवान के डाकियों को चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और उसके फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि लेखक ने क्या क्या कहा है। और सबसे लास्ट में आपको बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% मिलता है, जो कि हमारी वीडियो में हमेशा लास्ट में सबसे बेस्ट क्वेश्चंस मिलता है, ताकि उसको वो पेपर में हमेशा आता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे सबसे ज़्यादा कभी भी जो भी मैन हमारा गेस्ट होता है उसका लेक्चर जो है सबसे बाद में होता है, इसीलिए सबसे लास्ट में सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन आंसर होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भगवान के डाकिए हम इसे पढ़ लेते हैं। भगवान के डाकिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना माने कहना, कहते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरी देश की धरती को या दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यह कविता रामधारी सिंह जी दिनकर ने लिखी है। आइए हम इनकी आगे इस चैप्टर की समरी के बारे में बात करेंगे कि हमारे भगवान के जो डाकिये हैं ये हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक, और आप देख रहे हैं अक्षा मंत्र यूट्यूब चैनल। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर और इसके पार्ट चैप्टर समरी को देख लेते हैं। चलते हैं। ये देखिए, अब हम इसके चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से देखेंगे। चलिए, भगवान के डाके का शुद्ध पाठ प्रवेश, राइट। तो चलते हैं। सबसे पहले भगवान के डाके हैं ये, और इनका पाठ का प्रवेश में लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों और पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। भगवान बादलों से पेड़ पौधों और पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनको सुखद संदेश लाता है। कहीं पूरे विश्व को एक मानते हैं, कवि क्या करते हैं, पूरे विश्व को एक मानते हैं कि पूरा विश्व हमारा, पूरा विश्व एक है। जब प्रकृति ने हमारे दो देशों में कोई फर्क नहीं समझा, तो वे कहते हैं कि एक देश से दूसरे देश को जाती हुई सुगंध को कोई बांध नहीं सकता है। इस कविता की जो भाषा है वो तत्सम तद्भव से युक्त एक सरल भाषा है। तत्सम माने संस्कृत के शब्द, और तद्भव शब्द यानी जो तत्संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं परिवर्तन करके, उनको हम तद्भव बोलते हैं। चलिए इस पाठ का प्रवेश देख लेते हैं। भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों और पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। हमारी जो प्रकृति है वो किसी तरह से भेदभाव नहीं करती। एक देश से दूसरे देश यानी बादल और पानी लेकर जाते हैं और न जाने कहां पर जाकर बरसाते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधों की सुगंध हवा और पहाड़ों के संदेश तक एक दूसरे तक पहुंचते हैं, जबकि एक देश के बाद दूसरे देश पर बादल जाकर बरसते हैं। इससे यही साबित होता है कि वो वहां का संदेश लेकर आए हैं। वास्तव में पूरी दुनिया एक है, ईश्वर ने उसे बनाया है। हमें भी उसमें क्या नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि
प्रकृति ने दोनों देशों में जब कोई फर्क नहीं किया है तो हम कौन है उसमें फर्क करने वाले। उन्होंने कोई फर्क नहीं समझा है तो फिर हम इंसान ऐसा क्यों करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कवि कहता है कि जब बादल, पेड़ पौधे, पक्षी एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, वहां पर कोई रोक टोक या उनके लिए कोई नहीं होता, कोई उनको नहीं रोकता, ठीक है, तो ये एक भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, ठीक है, खुदा ने, सभी ने क्या किया है, एक प्रेम की भावना को बढ़ावा दिया है। तो यही एक दिलो दिमाग में नहीं रखना चाहिए और प्रेम की भावना को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यह सुंदर कविता इसी भाव से लिखी गई है। आइए हम इसे अच्छी तरह से समझते हैं। पाठ का सार यानी पोयम, जिसकी जो समरी है वो भी देख लेते हैं। इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक विशाल देश से का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते हैं, मगर पेड़ पौधे, जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को, हवा और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है, इसी प्रकार बादलों के एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। ये हमारे चैप्टर की समरी है जो हमारे कवि लेखक ने कही है। आइए इस चैप्टर की अब हम व्याख्या यानी पोयम का जो एक्सप्लेन है वो भी देख लेते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे और पहाड़ पहुंचते हैं, यानी उनकी बात को कहते हैं, अपनी बयां को बयां करते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत 3 यानी बसंत 8 से 3 भाग 3 से संकलित रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित भगवान के डाकियों से ली गई है। इस कविता में पक्षियों और बादलों को भगवान का डाकिया कहा गया है। कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए हैं, जो वे उनके डाकिये हैं, जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते हैं, परंतु जिसके लिए हैं वे तो समझ जाते हैं। अर्थात भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं, पेड़ पौधे, पहाड़ और जल अच्छी तरह से क्या करते हैं, उसको पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के लिए होता है। तो आइए हमने फर्स्ट पैराग्राफ का उसकी हिंदी अनुवाद यानी सरलीकरण, उसकी व्याख्या देखी, पहले पाठ का सार देखा। अब हम सेकंड पैराग्राफ का अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से भगवान के डाके का सेकंड पैराग्राफ का अर्थ देखते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की क्या होता है, पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप बनकर दूसरे देश में क्या है, पानी बनकर गिरता है। तो ये हमारे लेखक के पाठ का सार है। इसका भी सार देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो बसंत भाग 3 है, उसमें जो संकलित रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा है रचित है भगवान के डाकिए, इससे ली गई है। इस काव्यांश को पूरे विश्व को एक मानते हैं। इस काव्यांश में क्या है, पूरे विश्व को, वर्ल्ड को एक वर्ल्ड मानते हैं, एक दुनिया मानते हैं। अब व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि हम सभी मनुष्य अपने देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। हम अपना वरदान सबको देते हैं, सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती है। वहीं महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश से उड़ी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती रहती है। राइट। धरती पर तो
हम तो सिर्फ यह अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध अर्थात खुशबू भेज रही है, और यही हवा के द्वारा जो खुशबू है चारों ओर फैल जाती है। कुछ पक्षी अपने साथ लेकर चले जाते हैं, कुछ हवा के साथ इधर उधर बहकर निकल जाते हैं। कवि ने बहुत ही सुंदर कल्पना की है, ये सच्चाई भी है, सीधी सीधी बात है भाई। पेड़ भी, पक्षी भी, बादल भी, हवा भी, सुगंध भी, महक भी, पानी भी, जल भी, पहाड़ भी, यानी कि पूरी प्रकृति सीमाओं के बंधन को नहीं मानती, उसके लिए सीमाओं का बंधन नहीं है। जैसे सीबीएसई और एनसीईआरटी के लिए किसी भी स्टेट का कोई बंधन नहीं है, वो स्टेट समझता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे स्टेट, उसके लिए तो पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी सीबीएसई स्कूल होगा, जहां पर भी एनसीईआरटी चलेगी, वहां पर वह कार्य करेगा। कवि ने कितनी सुंदर कल्पना की है, और यह भी सच्चाई है कि जो हमारे प्रकृति में विद्यमान है, यानी ईश्वर की हमें बहुत बड़ी देन है। बादल, हवा, पेड़, पक्षी एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश को लेकर जाते हैं, वही इस संदेश को समझ पाते हैं। हम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते, हम तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं भगवान के डाकिए एनसीईआरटी से रिलेटेड। अब इसका पहला क्वेश्चन जो है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए, यानी मतलब समझाइए। पक्षी और बादल भगवान के डाके इसलिए कहे गए हैं क्योंकि ये एक देश से होकर दूसरे देश में जाकर सद्भावना का संदेश देते हैं। मित्रता का, सद्भावना यानी प्रेम का, आपसी का, भाईचारे का, मानवता का संदेश देते हैं। भगवान का यही संदेश तो हम तक पहुंचाते हैं कि जिस तरह से एक पक्षी और बादल एक दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, ये हमारा मित्र है यहाँ जाओ, ये हमारा शत्रु है यहाँ मत जाओ, हमें भी इनकी ही तरह आचरण करना चाहिए, यानी कि मिलजुल कर रहना चाहिए। और भगवान का यही संदेश हमें कौन देता है? पक्षी और बादल हम तक पहुंचाते हैं, इसलिए ये भगवान के डाकिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखो। देखिए, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को केवल पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, बर्फ ही पढ़ सकते हैं। किन पंक्तियों का भाव है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं, एक दूसरे से दूसरे देश भेजते हैं? ये इसका आंसर है, देखते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब लास्ट है कि पक्षी और बादल द्वारा चिट्ठियां केवल पशु पक्षियां। नेक्स्ट है कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ये कौन सी पंक्तियों का? यानी एक देश का भाप दूसरे देश से पानी बनकर गिरता है, ये पंक्ति का भाव है। तो दूसरे का ख का उत्तर यहां पर है। नेक्स्ट है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? इन चिट्ठियों में भगवान का लाया हुआ संदेश यही रहता है कि मनुष्य को स्वयं को देशों में न बांटकर सद्भावना से मिलजुल कर रहना चाहिए। भगवान की बनाई इस दुनिया में मनुष्य ने स्वयं को बांट लिया, कहीं पर जाति के नाम पर, कहीं पर धर्म के नाम पर, कहीं भेदभाव के नाम पर, कहीं राज्य के नाम पर, कहीं जिलों के नाम पर, कहीं देश के नाम पर। जबकि ये चिट्ठियां नहीं पढ़ पाते, परंतु प्रकृति ही इसे पढ़ पाती, क्योंकि नदी, जल, हवा अपने ठंडक, पेड़ पौधे, फूल और अपनी सुगंध समान भाव से बांटते हैं। ये एकता और मेल और सद्भावना का संदेश देते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं।
नदियां समान भाव से सभी को अपने जल को बांटती है, कभी भेदभाव नहीं करती। हवा समान भाव से बहती हुई अपनी ठंडक और शीतलता का व सुगंध को बांटती जाती है, वो कभी भेदभाव नहीं करती। पेड़ पौधे समान भाव से फल फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। मनुष्य ही इस भेदभाव से उलझा रहता है, इसलिए ऐसा भगवान के संदेश को समस्त संसार में प्रचारित करते हुए सद्भावना का संदेश देते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन स्पष्ट कीजिए। ये क्या है कि कथन स्पष्ट कीजिए, यानी ये 5th क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस का। चलो इसे भी देख लेते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध, प्यार, मित्रता, भाईचारा, सद्भावना, पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को सद्भावना का संदेश भेजती है। भाव यह है कि एक जगह की धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को भी पानी को बादल के रूप में भेजते हुए नहीं झिझकती, भेदभाव नहीं करती, समान भाव से अपना प्रेम का संदेश देती है। तो हम मनुष्य क्यों नहीं इसी भावना से प्रेरित होकर आपस में सद्भावना बनाए रखना चाहिए। पाठ से आगे देखते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के जो आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों को अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो वह सद्भावना और प्यार का प्रसार है। यह हृदय को छूने वाली बात है। ये पार्ट से आगे के क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में एक क्वेश्चंस और मिलेगा आपको। आदान प्रदान हमारे लिए एक सीख है, वो भी ऐसी सीख कि अगर इसे मनुष्य अपने मन में धारण कर ले तो आज किसी भी देशों के बीच युद्ध की नौबत नहीं आएगी। परंतु आजकल क्या है, मानव के अंदर सेल्फिश नेचर ज्यादा हो गया है। वो पक्षी और बादल सद्भावना का संदेश ग्रहण करना चाहिए उसको, जो अद्भुत है। क्या मनुष्य हम इनसे सीख नहीं सकते? सीख सकते हैं। बच्चों आपस में सद्भावना, प्यार, भाईचारा, प्रेम रखना चाहिए। हम प्रयास नहीं कर सकते, आखिर क्यों? क्योंकि हमें सद्भावना के उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही क्यों पड़े? क्या हम स्वयं को कदम नहीं बढ़ा सकते? ये अपनी मधुर आवाज और पानी को समान रूप से हर देश की धरती को देते हैं, क्या हमें अपने प्रेम को नहीं दे सकते? ठीक है, चलिए हम आगे भी देख लेते हैं। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने यानी बोलचाल, वार्तालाप को पाने का एक इंटरनेट एक बहुत बड़ा साधन है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना में इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियों में लिखिए। आज के युग में ये बात मानते हैं कि उत्तर है कि इसका चारों तरफ इंटरनेट का जाल फैला हुआ है। हम अपने संवाद बड़ी सुगमता, आसानी से, सुविधापूर्वक इंटरनेट के माध्यम से भेज सकते हैं और पा भी सकते हैं। ये एक नए युग की शुरुआत है और उसका आगाज भी है। पहले मनुष्य पत्र व्यवहार के द्वारा अपने संदेश को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर भेजा करता था। हम आज कुछ पलों में इंटरनेट के माध्यम से अपना संदेश एक स्थान पर नहीं अपितु दूसरे देश में भी भेज सकते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। परंतु इसकी तुलना अगर पक्षी और बादल की चिट्ठियों से की जाए तो इसकी इतनी पवित्रता और निश्चलता के आगे इंटरनेट छोटा ही साबित होता है। इंटरनेट के माध्यम से हम विचारों का, कार्य का, सूचनाओं का आदान प्रदान तो कर सकते हैं पर एक सीमा तक, लेकिन पक्षी और बादल की तो कोई सीमा ही नहीं है। दूसरे, ये किसी कार्य, सूचना या विचार का आदान प्रदान नहीं करते, बल्कि ये ऐसी भावना का, विचार का प्रचार करते हैं जो हमारे मनुष्य के लिए लाभप्रद है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार पेपर में आता है कि हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए। सबसे पहला है कि हमारा डाकिये का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पहले की तुलना में बेशक डाकिये आज बहुत कम ही दिखाई देते हैं, परंतु गांवों में डाकियों की पहले की तरह चिट्ठियों का आदान प्रदान करते हुए देखा जा सकता है। चाहे कितना मुश्किल रास्ता हो,
ये हमेशा हमारी चिट्ठियों तक हम तक पहुंचाते आए हैं। आज भी गांव में डाकियों को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। गांव की अधिकतर आबादी कम पढ़ी लिखी होती है, परंतु जब अपने किसी सगे संबंधी को पत्र व्यवहार करना होता है तो डाकिया उनका पत्र लिखने में उनकी मदद करते हैं। आज चाहे शहरों में चिट्ठी के द्वारा पत्र व्यवहार न के बराबर हो, पर ये डाकिया हमारे स्मृति पटल पर सदैव निवास करेंगे। तो चलिए बच्चों, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। आप इसके चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर, ये भाव सभी कुछ लिखें और आप रोक रोक करके देखते जाइए वीडियो को। और जितना लाइव देखते हैं उसमें नेट आपका कम लगता है, ये गारंटी होती है। आप ये सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब आपके फर्स्ट चैप्टर पे चलता हूँ। इसमें हमने जाना कि हमारे पाठ का प्रवेश क्या है, ये आप सभी कुछ जान सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का चैप्टर यहीं पर संपूर्ण करते हैं, समाप्त होता है। तो हम कोशिश, अगर हमारी आप नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो देखना चाहते तो हमारी अक्षर मंत्रा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आप देख रहे हैं अक्षर मंत्रा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें सब्सक्राइब करते रहिए।